हरे कृष्ण। तो ऐसा तो काम नहीं बनता है ना, है कि ना हमारे ग्रुप? या तो इधर या तो उधर, इधर उधर नहीं होता है, राइट? एक जगह रहो। हरे कृष्ण। एक काउंसलर के पास रहो, एक मेंटर के पास टिको। ऐसा नहीं 50 काउंसलर, मुझे लगता है वो काउंसलर बहुत अच्छा काउंसलिंग करता है, नहीं मुझे लगता है ये काउंसलर भी अच्छा काउंसलिंग करता है। अरे सब करते तो फिर आप किसके पास मार्गदर्शन ले रहे हो? फिर ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे, हर जगह खिचड़ी खाओगे तो फिर एक खिचड़ी ठीक से स्वादिष्ट स्वाद नहीं ले पाओगे। एक जगह शांति से रहो, उपदेश लो, मार्गदर्शन लो। ये खिचड़ी का अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। खिचड़ी आज प्रसाद में है ना, खिचड़ी है ना? हाँ बोल रहे, देखते हैं लगता है कोई, देखो ये सब चेक करके बैठते हैं प्रसाद क्या है। तो कैसे रामायण समझेगा इन लोगों को? जंगल में मालूम नहीं है नेक्स्ट प्रसाद क्या है हमारे लिए। हाँ जी, ऐसे कैसे प्रभु रामायण कैसे समझेगा फिर? आप अभी सीताराम के साथ वनवास में निकले, मालूम है आपको? एक अलवार होके गए हैं, कुलशेखर अलवार, दक्षिण भारत के। सीताराम के निस्सिंग भक्त थे, हमने आई थिंक रामानुचार्य की कथा में पढ़ा था। एक बार सूचना मिली, मतलब रामायण पढ़ रहे थे वो, ऐसे राजपाट में वो रामायण का कथा सुनते थे, तो प्रसंग आया सीता हरण का। ये तो प्रजा निकल गए, बोले प्रजा को आदेश दिया कूच करो। बोले किधर? लंका की तरफ कूच करो, दक्षिण की तरफ। कथा चल रहा था और इतने इस रामायण के चरित्र में अंदर प्रवेश कर गए। बोले क्या सीता को रावण ने हर लिया है, अभी हमको अटैक करना है लंकापुरी पे, तब तक मैं चैन की नींद नहीं ले सकता हूँ। सारी प्रजा को आदेश दिया और प्रजा निकल गई और समुद्र के पानी की तरफ घुस रही है। ऐसा होना चाहिए चरित्र राजा होके दक्षिण भारत के। ऐसा नहीं कि पूरा प्रसाद का मेनू क्या देख के आ रहे हैं। वनवास कैसे समझेगा आपको, राइट? इस तरह से समझाते हैं। और सीता बोलती है कि जितनी तकलीफ है उतनी ज्यादा आपका आश्रय लेने का मौका मुझे मिलेगा। और संपूर्ण श्रीमद् भागवतम कैसे बना हुआ है? इन तत्वों से बना हुआ है। जितना ज्यादा तकलीफ उतना ज्यादा भगवान का शरण। इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती तकलीफ मांगो जीवन में, वैसे तकलीफें ऑलरेडी बहुत सारी हैं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये शरीर ही खुद एक तकलीफ है बहुत बड़ा, उसी के लिए ही अगर बोलो भगवान कृपा करो तो ही बहुत काफी चलता है हमारा। लेकिन ये भाव है कि कोई बोलेगा तकलीफ बहुत जीवन में है, तो फिर आज कोई भक्ति करने आए बोले बहुत तकलीफ है यार, भक्ति बहुत कठिन है। पहले तो बहुत लगता था कि खिचड़ी खाएंगे आनंद लेंगे, लेकिन बहुत टेंशन लगता है, अभी ये होता है वो होता है, कोई डिवोटी क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, फिर क्या होता है। तो ये परीक्षा है हमारी परीक्षा है कि हम कितना टिकना चाहते हैं सत्संग में, कितना सेवा करना चाहते हैं। एक तो चीज निश्चित है कि बिना सत्संग के हम अपना भजन नहीं कर सकते, इतना तो गारंटी है। अब सत्संग में रहना है तो फिर ये कठिनाइयों को जो है कोई शेर की तरह दहाड़ता है सत्संग में, उसको देख के डरने का नहीं, दहाड़ मत। कोई क्या जलप्रपात की तरह गिरता है, तो डिवोटी ऐसे, कुछ डिवोटी शेर के जैसे होते हैं, कुछ डिवोटी जलप्रपात के जैसे होते हैं, कुछ डिवोटी सांप के जैसे भी होते हैं। हरे कृष्ण, मतलब होते नहीं है वैसे, लेकिन लगता है ऐसा स्वभाव है उसका। कुछ डिवोटी रसगुल्ला जैसे होते, लगता है उनके साथ ही बैठते हैं, रसगुल्ला खाते रहो, मेरा प्यारा शो में मेरा डिवोटी मेरा बच्चा। फिर 6 महीने बाद वो डिवोटी बोलता है आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो, लगता है कल फोन नहीं किया आपने मुझे। हरे कृष्ण। बोलते अरे 50, अभी पहले थे तो 1-2 काउंसली थे, अभी 50 काउंसली हो गए, किसका फोन उठाए हम लोग, बराबर है कि नहीं? तो उम्मीदें कितनी रखनी है, किससे रखनी है? आराम से शांति से थोड़ा, व्यक्ति के पास समय रहता तो बात कर लेता है, नहीं है तो क्या करेगा बेचारा, अपने आप को बांट तो नहीं सकता ना 50 भाग में, उसका भी लिमिट है। अभी सब लोग बोलते हैं हमारे इधर आओ कीर्तन करो, हमारे इधर आओ कीर्तन करो, लेकिन कैपेसिटी होना चाहिए ना। भगवान तो नहीं, हम लोग व्यक्ति है ना, राइट? सबका टर्न आता है ना, टर्न वाइज सबको मिलता है मौका। तो इसीलिए सब बोलते हैं भगवान की
ये सब सच्चाई है। तो सीता बोलती है ये भी सच्चाई है, मेरा प्रेम आपके ऊपर इतना है कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, और बाकी सब कठिनाई है उस प्रेम के सामने कुछ भी नहीं है। और सीता बोलती है कि आपको क्या लगता है, आप इतना बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, जंगल में ये होता है, ये शेर है, ये है, वो है, कांटे बिच्छू है। अब शेर जंगल में नहीं रहेगा तो क्या अयोध्या में आके रहेगा क्या? हरे कृष्ण, वो भी नेले पे दहला है। आप ज्यादा प्रवचन मत करो, ये सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े ये कहाँ रहेंगे? जंगल में नहीं रहेंगे तो क्या अयोध्या में रहेंगे क्या? बात तो सही है ना, आपके जंगल में रहेंगे वो लोग। तो राम चुप बैठते हैं, सब बात तो सही कर रही है, ये तो जंगल में ही रहेंगे, तो डराने की क्या बात है? मालूम है तुमको पहले से कि जंगल में, तभी तो आ रही है ना साथ में। और वो कहती है कि जहां पत्नी रहेगी, सॉरी जहां पति रहेंगे, जहां पत्नी नहीं है उल्टा हो जाएगा इक्वेशन। तो जहां पत्नी रहेगी वहां पति रहना चाहिए, ऐसा नहीं। तो पत्नी तो ब्यूटी पार्लर भी जाएगी ना, पति थोड़ी जाएगा उसके पीछे पीछे। जहां पति रहेंगे वहां पत्नी रहेगी। और पति कैसा होना चाहिए? धर्मपरायण होना चाहिए, जो मंदिर में जाए, ना कि मंदिरालय में जाए। पत्नी पति पीछे थोड़ी मंदिरालय में जाएगी। तो धर्मपरायण पति जहां रहेगा वहां पत्नी रहती है। बिना पति के पत्नी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ये वैदिक संस्कार है। पत्नी बिना पति के नहीं रह सकती। और एक दिन भी अगर पत्नी घर के बाहर रहती है वैदिक काल में, तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता था। एक दिन भी अगर घर के बाहर रही तो सवाल जवाब किया जाएगा। अभी तो क्या, अभी तो शादी के पहले ही रह लेते लोग। ये कारण है जिसकी वजह से विवाह ज्यादा टिकते क्यों नहीं, क्योंकि जो एक्साइटमेंट है, भौतिक जीवन का जो एक्साइटमेंट है, वो पहले ही खत्म हो जाता है। पहले ही कुल्लू मनाली घूम लिया है लोगों ने, पहले ही सरवड़ गए, तो अभी शादी करने के बाद कहाँ जाओगे भाई? कहाँ जाना है अभी? अरे ऑलरेडी जाके आ गए ना, 6 महीने पहले तो गए थे हम लोग कुल्लू मनाली। और अभी क्या, जाओ ऑफिस, तुम ऑफिस जाओ, मैं भी ऑफिस जाता हूँ, फिर रात को आ जाना वापस। और क्या, सीढ़ी गैस चालू करना, पसंद कराना, तुम बर्तन घिसना, और बच्चा तो बेबी सिटिंग में गए, उसको बुला लेंगे। ये हालत है तो फिर पति पत्नी कैसे संतुष्ट रहेंगे? शारीरिक आकर्षण 6 महीने में खत्म हो जाता है। हाँ, वो बीच बीच में ऊपर आएगा, कम होगा, लेकिन मोर और लेस इंसान पक जाता है। क्योंकि आखिर भौतिक शरीर तो भौतिक ही है ना, उसमें से कितना आनंद लूटेंगे आप लोग? तब फिर व्यक्ति अगर सेवा परायण नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं होगा, रिस्पेक्ट नहीं होगा, तो नहीं टिक पाते, बड़ा डिफिकल्ट जाता है, राइट? इसलिए यहाँ पे क्या सीता कह रही है, Then wife disconnected from her husband does not survive for long। ये वैदिक सभ्यता थी। पत्नी बिना पति के ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी, रह नहीं पाएगी, क्योंकि उसके लिए उसका जीवन पति है। तो देखिए हमारे शास्त्र कितने आदर्श हैं जो हमें सिखाते हैं कि कैसा आदर्श जीवन होना चाहिए, एक गृहस्थ का कैसे जीवन होना चाहिए, एक ब्रह्मचारी का जीवन कैसे होना चाहिए, सन्यासी का जीवन कैसे होना चाहिए, यू नो, ये आदर्श है। उस दिन फिर कहती है, The wildest of the animals will fear seeing you, so why should I fear them when I am by your side? कितनी बड़ी चीज कही गई कि जंगल के बड़े बड़े पशु आपको देख के डर जाएंगे ना, तो मुझे किस बात का डर रहेगा? आप तो मेरे लिए सबसे बड़े भगवान है, राइट? आपकी शक्ति के सामने, आपके शौर्य के सामने जंगल का कौन सा प्राणी है जो मुझे भयभीत कर सकता है? बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि हम लोग कभी कभी डरते हैं कि अरे भक्ति करना है अभी, लेकिन क्या करूं, इतने सारे नियम है, ये है वो है, कैसे होगा मुझसे? अरे डरो नहीं, भगवान और गुरु आपके साथ है तो उनको देख के अनर्थ सारे भाग जाएंगे। आप लो ना आश्रय, भगवान का आश्रय लो, गुरु का आश्रय लो, सारे अनर्थ, इस जंगल की समस्या मतलब क्या है? अनर्थ है सारे। शेर मतलब क्या है? काम। बाघ मतलब क्या है? क्रोध। बिच्छू सांप क्या है? लोभ, मदमाश्चर्य। ये सब सारे अनर्थ क्या होंगे? भाग जाएंगे। किसको देखकर? गुरु को देखकर। और गुरु के पास सामर्थ्य है, भगवान के पास सामर्थ्य है इन सब चीजों को हटाने के लिए जीवन से। तो इस तरह से बड़ा
सुंदर वर्णन है रामायण का। तो आज जब आप रामायण पढ़ते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि अभी सीताराम जंगल में जा रहे हैं, जंगल की ये सच्चाई है, और अभी वो जंगल में जा रहे हैं और जंगल में चले गए, हो गया रामायण खत्म। कितने बड़े उसमें लेसन है। मैं 50 पेज पढ़ के आया था, खाली 2 पेज कवर किया। तात्पर्य उसमें इतने तात्पर्य हैं कि आप समझने जाएंगे तो कम पड़ेगा टाइम आपको, इतने गहरे तात्पर्य है इस तरह से। तो मैं कोई अलग बुक लिखूंगा नहीं, ऑलरेडी है, वही समझाने में इतना टाइम जाता है इस तरह से। तो हम लोग देखेंगे अगले हफ्ते। हरे कृष्ण। किसी का कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई जंगल की समस्याएं, कोई जल प्रपात जो गिर रहा है ऊपर से, जो एक्चुअली वाटरफॉल मतलब जो फॉल होता है, इंग्लिश में फॉल ही कहते हैं ना, नहीं वाटरफॉल पे जल प्रपात बोलते हैं, जल प्रपात ही कहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि वाटरफॉल इंग्लिश में फॉल का अर्थ है गिरना, फॉल, जबकि झरना मतलब एक थोड़ा शांत शब्द है। झरना कल कल बहता हुआ छोटा छोटा झरना, वैसा नहीं। और वो कल कल, आपको मैं सच्चाई बताऊँ ना, नेपाल में मैं गया हूँ, हमारे नेपाल में, हमारा बोलोगे कि मैं उधर से हूँ, सबका है। पानी के ना बड़े सुंदर छोटे छोटे झरने निकलते, इतना मीठा पानी होता है ना। कभी आप लोग लेके जाएंगे नेपाल यात्रा पे। हरे कृष्ण। आपको पता चलेगा वनवास क्या होता है। ऐसे मतलब मीठा पानी, लेकिन उसमें वो मालूम है आपको, जू बोलते हो, केंचुआ बोलते हैं इंग्लिश में, मालूम है क्या वो खून चूसता है जो, हाँ जो भी अपने अपनी भाषा में बोलिए, वाटर प्रपात जो भी बोल रहा है। तो वो इतना भयंकर रहता है, पानी पीते समय अगर वो गलती से आपके नाक में घुस गया ना, हरे कृष्ण, पूरा ब्लॉक कर देता है, पूरा आपका सांस ब्रीथ, मरते हैं लोग। क्योंकि पानी पीते पहले पता नहीं चलता है कहाँ क्या है, वो पानी स्वच्छ रहता है लेकिन कहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि पहाड़ और झरनों से पानी निकल रहा है ना। अगर चला गया, सोचिए जरा, 1 मिनट से सोचिए, आपके नाक में घुस गया दोनों साइड में, घुस गया और निकलता नहीं, वो पकड़ के बैठता है। अब आप चाकू तो नहीं डाल सकते ना नाक में उसको निकालने के लिए, नाक कट जाएगी। एक उदाहरण दिया, जंगल की कठिनाई होगा, एक ही उदाहरण दिया, ऐसे आने की कठिनाई है। इसको रामायण को पढ़ने के लिए मुझे लगता है जंगल में जाना चाहिए हमको, जब तक अयोध्या कांड चल रहा तब तक। 31 हाँ जी, 31 को एकादशी, मालूम है आपको? उस दिन एक रील में मुर्गे का रील आया था, तो मुर्गा नाच रहा था, बोल रहा था एकादशी 31 को है। हरे कृष्ण। आपको भेजता हूँ, आपको भेजता हूँ, बाकी लोगों ने भेजूंगा। मालूम है ना आपको 31 को एकादशी है? 31 संडे है क्या? कौन सा है? बुधवार है, बुधवार एकादशी। तो हम लोग मना लेते हैं 31। चलो प्लानिंग करो। हरे कृष्ण। कहाँ मनाएंगे? बोल रहे हैं अभी तो थोड़ा कुछ मैनेजमेंट करके थक गए हम लोग, अभी तो जीविका यात्रा हो गया, अभी अहोबिलम का यात्रा आ रहा है। आप लोग अहोबिलम की यात्रा में है क्या? कितने लोग हैं? हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है, वनवास समझ में आएगा आपको, तैयार रहिएगा। रामायण ऐसे नहीं पढ़ रहे हम लोग उसको, हम लोग भी जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी जंगल है, पहाड़ है, राइट, इस तरह से। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, जिज्ञासा नहीं है? बोले आज के लिए जंगल पूरा हो गया। ओके ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं आगे इस कथा प्रसंग को लेकर जाएंगे। कोई अनाउंसमेंट है क्या? हम लोग स्वीट स्पॉन्सर किया है निराकार रेड्डी प्रभु ने। किधर है निराकार रेड्डी प्रभु? खड़े हो जाइए। आज पहली बार मुझे पता चला निराकार रेड्डी प्रभु ये है, नाम तो कई बार सुना था। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, प्रभु जी ने बड़े प्रेम से आप सबके लिए आज का स्वीट प्रसादन स्पॉन्सर किया है। तो स्वीट खाते खाते आप प्रभु जी को आशीर्वाद दीजिएगा। हम लोग 3 बार उनके लिए धीरे से गर्जना करते हुए बोलेंगे, धीरे से गर्जना। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत
मोहन प्रभु, मोहन प्रभु, गार्लैंड से मोहन प्रभु खड़े हो जाइए, सबको दिखने चाहिए। प्रभु जी ने आज फूल माला सेवा की और ये माला मुझे अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, ये भी अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर माला बनाया आपने प्रेम से। प्रभु जी ऑलराउंडर है। अभी भी आपके पास 1 महीना है, 15 जनवरी तक चलेगा। नरसिंह देव की यात्रा पे जाने के पहले हमारा कुछ तो स्कोर होना चाहिए अच्छा सा, ठीक है। तो जिन्होंने बुक नहीं लिया है आप लेके जाइए, क्रेडिट पे लेके जाइए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, जितना होगा होगा, नहीं होगा रिटर्न लेके जाइए, प्रयास कीजिए अपना। अच्छा, हरे कृष्ण। क्या नाम है आपका? मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो हम लोग इन दोनों भक्तों का और बाकी सबका धन्यवाद करना चाहेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बुक लेके जाइए, बांटिए अपने आसपास जो लोग हैं, या फिर शास्त्र दान कलेक्ट कीजिए। ऐसे प्रेम नहीं होगा खाली खिचड़ी खाकर, थोड़ा बांटना भी पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, राइट? ठीक है ना? हरे कृष्ण। टेंशन में आने वाला छोड़ के नहीं क्लास में लगते हैं। अच्छा, 4-5 दर्शन के लिए गए हैं, सब दर्शन के लिए, और ये माता जी ने अच्छा, तो खड़े हो जाइए ना, जो नए भक्ति खड़े हो जाइए, बोलेंगे हर किसी को खड़ा करते हैं यार। हरे कृष्ण। जो भी भक्त आज नए आए हैं या फिर दर्शन के लिए गए हैं, आप सबसे आज राधा गोपीनाथ जी बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस तरह से हर संडे को आइए, बड़े भक्तों का अच्छा सत्संग है, मंदिर है, यहाँ पे दर्शन होता है। तो आप लोग आइए, इसलिए आए हैं, इसलिए आज सबका धन्यवाद करेंगे और इनको प्रोत्साहन करेंगे 3 बार जो से हरि बोल बोल के। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले रविवार को। तब तक आप लोग जपा करते रहिए, इन सब भक्तों को ग्रुप में ऐड कीजिएगा बाद में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, रामायण की जय, सीताराम भगवान की जय। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ महाप्रसाद की जय। आप लोग प्रस्थान कीजिए। प्रसाद के लिए आपको मालूम है पीछे के साइड में प्रसाद का काउंटर लगा हुआ है, ठीक है। हरे कृष्ण।